Hello everyone, this is for third standard and today is 5th of May. Today is Wednesday. We are doing our chapter number 3 edition. We are on exercise 3.4 now. It is about solve these problems, word problems. अब आपको word problems में आपको पता है क्या करना है, statement type questions होंगे, उनको solve करना है, ठीक है। अब आपका जो chapter है वो addition हो या subtraction हो या multiplication हो division हो, इसमें क्या होता है आपके जो topic के relevant आपको जो statement है वैसा आपको मिल जाएगा। जैसे कि आपको addition है तो आपको ऐसा statement बना के दिया होगा कि जिसमें आपको conclusion जो है वो आपको addition ही करना है, ठीक। इसी तरह से आपको अगर मल्टीप्लिकेशन का होगा तो आपको ऐसा स्टेटमेंट बनाया होगा जिसमें कि आपको प्रोडक्ट निकालना होगा, यानी कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होगा। कुछ इस तरह से हम करेंगे। ओके फाइन। सो आपका जो पहला क्वेश्चन है, देयर आर 1672 यानी 1672 मैंगो ट्रीज इन एन ऑर्चर्ड, ठीक है। एक बाग में क्या है 1672 मैंगोज़ हैं और 1296 ट्रीज़ हैं इन एन अनदर ऑर्चर्ड। अब किसी दूसरे बाग में क्या है 1296 ट्रीज़ हैं किसी और बाग में। अब आपको क्या करना है, हाउ मेनी ट्रीज़ आर देयर इन द 2 ऑर्चर्ड्स। आपको जो 2 बाग हैं यानी 2 ऑर्चर्ड्स हैं उनमें आपको कितने प्लांट्स हैं उन सब का सम अप निकालना है। अब आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप देखोगे नंबर ऑफ़ मैंगोज़, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। हम देखते हैं नंबर ऑफ़ मैंगोज़, नंबर ऑफ़ मैंगो ट्रीज़ कितना है 1672, ठीक है। उसके बाद है number of trees in another orchard। अब यहाँ पे इस वाले ट्री का नाम नहीं दिया हुआ। यहाँ तो चलो एक बाग में हमें क्या दिया हुआ है कि मैंगो ट्रीज इतने हैं, इस वाले में ट्री का नाम नहीं दिया, बस इतना बोला है कि जो दूसरे बाग में है वो कितने हैं 1296 इतने हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, निकालना क्या है आपको, टोटल number of trees in the 2 orchards, ठीक है। तो आप क्या करोगे 1296 इन दोनों को आप क्या करोगे, प्लस करोगे। प्लस करो, 6 + 2 is 8, 9 + 7 is 16, 6 + 1 is 7, 7 + 2 is 9 and 1 + 1 is 2। सो आपका आंसर क्या आया 2968। सो देयर आर 2968 trees in the 2 orchards, ठीक है। तो आप कैसे करोगे स्टेटमेंट को, सबसे पहले आप स्टेटमेंट पढ़ोगे, उसके बाद आप देखोगे कि उसमें नंबर्स आपको क्या दिए हैं, वो नंबर्स को आप काइंड ऑफ आप सर्कल करके उसको थोड़ा लाइक मतलब आपको देखने का जो नज़रिया है वो थोड़ा वो हो जाएगा, आपको इजीली आप कैच कर पाओगे आपको कौन कौन से नंबर्स को करना है। जैसे कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स भी होते हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे नंबर्स दिए हैं, उन सबको आप सर्कल करो या मार्क करो, कर दिया, और आपको चाहिए क्या, आपको ट्रीज़ के बारे में बात हो रही है तो आप मैंगो ट्रीज़ हो या ट्रीज़ हो, ऑर्चर्ड्स की बात हो रही है तो उनको आप अंडरलाइन करो। फिर आप एक स्टेटमेंट बनाओ, नंबर ऑफ़ ट्रीज़ बनाओ, फिर नंबर ऑफ़ ट्रीज़ इन एन ऑर्चर्ड बनाओ, इन दोनों का सम अप करना है, टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीज़ इन द 2 ऑर्चर्ड्स, फिर उसको आप प्लस करोगे। सो देयर आर 2968 ट्रीज़ इन द 2 ऑर्चर्ड्स, ठीक है। हम कुछ इस तरह से करेंगे। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। Ajay had 2756 stamps. He collected 2362 more stamps in the summer vacation. How many stamps does he have now? आपको क्या करना है, जो अजय है उसके पास क्या है 2756 स्टैम्प्स हैं, ठीक है। और उसने समर वेकेशन में और ज़्यादा जो स्टैम्प्स हैं वो कलेक्ट किए, उनका कलेक्शन बनाया। कितनों का बनाया 2600
सॉरी 2362 स्टैम्प्स का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, टोटल देखना है कि अभी अजय के पास कितने स्टैम्प्स हैं। तो हम क्या करेंगे, अजय हैड 2756 स्टैम्प्स, नंबर ऑफ मोर स्टैम्प्स, और कलेक्शन ऑफ मोर स्टैम्प्स लिख सकते हैं आप, स्टैम्प्स इज इक्वल्स टू 2362। अब आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स, ठीक है, 2756 प्लस 2362, इन दोनों को सम अप करें। 6 + 2 is 8, 6 + 5 is 11, 7 + 3 is 10, 10 + 1 is 11, 2 + 2 is 4, 4 + 1 is 5, so 5118। अब आपका कंक्लूजन क्या निकला, नाउ अजय हैज़ 5118 स्टैम्प्स इन टोटल, ठीक है। हम कुछ इस तरह से करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कि ये जो आपको जो वर्ड प्रॉब्लम से कैसे सॉल्व करना है। आप इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो, आप प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिए, आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ लीजिए। बाकी आप जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, आई थिंक 7 to 8 क्वेश्चन हैं, आप सारे कर लीजिए, अटैम्प्ट करिए, खुद अटैम्प्ट करिए। अगर आपको कोई नहीं समझ आ रहा तो आप मेरी नोटबुक से टैली करके कर सकते हैं। बाकी स्टेटमेंट लिखना इज़ ईजी, आपको सिर्फ उस क्वेश्चन के रेलेवेंट आपका जो स्टेटमेंट है उसे लिखना है, ठीक है। और उसको देखना है कि हमें सम अप निकालना है या हमें माइनस करना है, क्या करना है वो आपको सीखना पड़ेगा, ओके। अभी फ़िलहाल प्लस का था तो ईजी था, आप इजीली कर पाए हो। बाकी जो बाकी क्वेश्चन हैं उनको टैली करके कर लीजिए। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, गुड बाय।